अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हफीज़ रहमान, आपका होस्ट, आपका प्रॉपर्टी एडवाइज़र, एक नई वीडियो के साथ। आज हम जिस मौजू पे बात करने वाले हैं वो है, क्या इसका कोई हल है कि पाकिस्तान में रियल इस्टेट स्कैम से बचा जा सके। ये एक इम्पॉर्टेंट मौजू है और यकीनन आप ये जानना चाहते होंगे इसकी तफसीलात। तो तफसीलात जानने के लिए हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको तमाम वीडियोज़ आने वाली बआसानी मिल सके। तो हम बात कर रहे थे रियल इस्टेट स्कैम की। सबसे पहली चीज़ जो हमारे क्लाइंट से, हमारे इन्वेस्टर से जो गलती होती है वो ये कि वो प्राइस कॉन्शियस हो जाते हैं। जो चीज़ सस्ती मिलती है उसकी तरफ लपकते हैं और फ़ौरन उसको लेना चाहते हैं, और इस दौरान उसका सस्ते प्राइस उनके दिमाग पर इस तरह चपक जाते हैं कि वो दूसरी साइड सोचना ही भूल जाते हैं। ना वो डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, ना वो NOCs चेक करते हैं, ना वो लोकेशन चेक करते हैं, और ना वो बिल्डर की हिस्ट्री चेक करते हैं, और धड़ से अपनी इन्वेस्टमेंट कर बैठते हैं। बिल आखिर कुछ दिन बाद उनके ऊपर ये सिर्फ चंद साल के अंदर उन पर यह राज खुलता है कि तो बिल्डर के पास NOC नहीं थी, ये तो बिल्डर रिलायबल नहीं है, ये तो लोकेशन पे उनके पास ज़मीन ही चंद एकड़ है और वो उसके अंदर जो है ना वो हज़ारों प्लाट बुक कर रहे हैं, और ये यहाँ पर तो उनके पास अप्रूवल नहीं है। तो बिल आखिर वो अपने आप को एक बंद गली में पाते हैं। फिर उसके बाद उनका पछतावा और उनका जो है ना वो मातमी बयानात शुरू हो जाते हैं, और उनकी परेशानियां अखबारों में, मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया पर कहानी बनकर सामने आती हैं। तो अपने आप को पछतावे से बचाने के लिए आपने सिर्फ 4 स्टेप याद रखने हैं। बिल्डर हिस्ट्री, लोकेशन, उसके पास प्लॉट है कि नहीं, और तीसरी NOCs। ये 4 चीज़ें आपने लाजमी पता करनी है कि ये 4 चीज़ें आपने 4 सवाल अगर बिल्डर से कर लिए, अपने इन्वेस्टर से कर लिए जिससे आप ये प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं, तो ये 4 सवालों के तसल्ली बख्श जवाब ना देने पर आपको खुद ब खुद ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आप एक रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं या किसी स्कैम का शिकार होने जा रहे हैं। अगर आप ये एहतियातें नहीं कर सकते, इस पर वक्त नहीं लगा सकते, इस पर रिसर्च नहीं कर सकते, तो बिल आखिर आप अपने आप को, अपनी इन्वेस्टमेंट को किसी परेशानी में मुब्तला करेंगे, और बिल आखिर उन बिल्डरों के दफ्तरों के चक्कर लगाने में अपनी ज़िंदगी खपा देंगे कि जो बार बार अपना दफ्तर बदलते रहते हैं। आप पिछली 10 साल की हिस्ट्री उठाएं, स्पेशली कराची की, कितने ऐसे बिल्डर थे जिन्होंने खूबसूरत इश्तिहारी मुहिम चलाई, अखबारात, TV, मीडिया उनके इश्तिहारात से भर गया, और बिल आखिर लोग मुतासिर हुए। बाद में पता चला कि उस बिल्डर के पास ज़मीन थी ही नहीं, उसके पास NOC थी ही नहीं, वो बिल्डर एक प्रोफेशनल फ्रॉड था। तो अपने आप को इस हालत से बचाने के लिए थोड़ी सी एहतियात कीजिए। थोड़ा सा अपने बच्चों के लिए, अगर आप कोई रियल इस्टेट, कोई प्रॉपर्टी उनके फ्यूचर के लिए बनाना चाहते हैं, तो ये एहतियातें ज़रूरी हैं। लेकिन इस बाबरकत महीने में आपको एक और नसीहत करना चाहूँगा कि आप मेरी 5वीं और आखिरी नसीहत को याद रखें कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट करने से पहले उस अमाउंट में जिसकी आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, अगर आपने उसकी ज़कात अदा कर दी है, और अगर आप पर कोई हक़ विरासत वाजिबुल अदा नहीं है, तो फिर बेफिक्र होकर इन्वेस्टमेंट कीजिए। फिर आपकी इन्वेस्टमेंट कोई बर्बाद नहीं कर सकता, क्योंकि फिर आपकी इन्वेस्टमेंट की फरिश्ते हिफाजत करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी इस दी हुई मामूली मालूमात से कि आप किसी स्कैम से बच सकते हैं, आप किसी फ्रॉड से बच सकते हैं, आप किसी धोखे से बच सकते हैं। मज़ीद इसके अलावा भी कुछ जानना चाहते हैं, कोई मालूमात लेना चाहते हैं, कोई मशवरा लेना चाहते हैं, खुसूसन M9 मोटरवे के ऊपर, बहरिया टाउन के ऊपर, ASF हाउसिंग सोसाइटी के ऊपर, तो फिर आप स्क्रीन पे दिए हुए मेरे नंबर पर किसी वक्त भी रब्ता कर सकते हैं। मैं हर वक्त हाजिर हूँ आपकी गाइडेंस के लिए, आपको मशवरा देने के लिए, क्योंकि मशवरा भी एक अमानत है। तो अपने होस्ट हफीज़ुर रहमान को इजाज़त दीजिए एक नई वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।